आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि भाई ये खाप चौधरी कहाँ है, मगर गाँव में है, खेती करे सारे, कह देगा नहीं ये नहीं सरकार के पक्ष में जाना, मगर जाओ गाँव में। हमने बार बार कहा, 3 महीने हो गए, हमने कहा कि फसलों के फैसले किसान करेगा और सरकार से फैसले कमेटी करेगी। इन्हें कहा कि नहीं गांव में जाएंगे हम, मगर हम भी तो यही चाह रहे कि तुम गांव में जाओ, गांव की कमेटी करेगी। जो भी नेता गांव में जाएगा उससे हमारे ये वाले बात करेंगे। गांव में सब जगह बैठे, हर गांव में बैठे आदमी तैयार, ये कह रहे एक बार गांव में जाता हूं, क्योंकि नुकसान हो रहा, सारे खेती किसानी करने वाले लोग हैं। खाप चौधरी अपनी फसलों को आधे रेट में बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार आज से 20-20 साल पहले भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पॉलिसियां दी बना के, पॉलिसी जो पॉलिसी थी आज उसका खुलासा करेंगे। पॉलिसी पे कमीशन कितना है और क्यों हमारे, हम 2 चीज पर आज बात करेंगे भाई, काम से सुन लो। आज 2 चीज पर हम बात करेंगे यहाँ पे, एक 10 मिनट में बताएंगे, एक को 7-8 मिनट लग सकते हैं, और चौधरी का सम्मान करेंगे। पहली पॉलिसी है कि देश के पूरे रास्ते खराब हो रहे, पूरी भारत सरकार लग रही है, जो स्टेट सरकार है वो लग रही, मंडी लग रही, गन्ना विभाग लग रहे, रास्ते ठीक नहीं हो रहे। एक पॉलिसी बताएंगे, और वो पॉलिसी वो है कि जो 19 साल पहले हमने सरकारों को दिया था कि आप इस पर अगर काम कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रमदान था पहले, हमारे यहाँ पर श्रमदान से काम करते थे, आज भी बहुत काम श्रमदान से होता है, लेकिन वो नहीं है। ये ब्लैक बोर्ड टांगो भाई ऊपर, पॉलिसी बताऊंगे, पॉलिसी समझ लेना सारी के मामला क्या है, गड़बड़ कहाँ है, और जो पैसा आपका टैक्सी का इसका जा कहा रहा वो कुछ नेताओं की जेब में जा रहा, पूर्ण रूप से टकार के पूरे देश को करके खत्म। ये डिमार्केशन पॉलिसी है देश में। भाई हमें क्या कहीं जाना, यही तो रहना, और शाम के टाइम एक सब्जेक्ट पे क्लास चलक रहेगी। आज हम पॉलिसी बताएंगे आपको। रास्ते, गांव के रास्ते सबसे ज्यादा कटिंग हो रहा है, खेतों का कटिंग हो रहा, डिमार्केशन है नहीं, वो कैसे ठीक होंगे? एक बुग्गी चल जाए तो दूसरी बुग्गी नहीं बचती, गाड़ी चले जाए तो वहां नहीं बचती। रास्ते, हम आज रास्तों की बात करेंगे। ये पूरे देश और दुनिया में प्रॉब्लम है, वो कैसे ठीक होंगे? 10 मिनट में हमने बहुत सरकार को कहा भाई ये काम कर लो, कहले नहीं जी हो ही नहीं सकता, 1 रुपए का खर्च नहीं है, कौन सी एजेंसी करेगी, क्या दिक्कत आएगी, उसका क्या समाधान होगा? सब रास्ते 5 साल में देश में रास्ता बचना ही नहीं, सब रास्ते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पॉलिसी बताएंगे, उसको अपना काम करेंगे। वो नहीं, एक कुर्सी ले आओ ना, कुर्सी पर खड़े होकर लो। और दूसरा ये जो आजकल चल रहा है ना, अभी फोन आए भाई बनारस से, उनसे आए फोन, उन्होंने कहा जी यहाँ से तो ट्रैक्टर ले जाने कलकत्ता बहुत दूर पड़ेंगे, बंगाल में, झारखंड से ट्रैक्टर जाएंगे वहां पे। मगर मैंने यूपी से जरूर जाएंगे, पंजाब से, ऐसा नहीं कि खाली झारखंड के भरोसा हम वहां को फतेह कर लेंगे। तो बंगाल के नाम से वोट रहे कि तब बंगाल में क्या लेने जाऊं, क्यों ना जा भाई, बंगाल में ये चावल मांग रहे हैं और वहां पर ये पता चला कि इलेक्शन है वहां पे। मगर हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ पे बैठे कहीं में इनमें से। वहां क्या कह रहे हैं कि चावल दो हमको। हमने वहां के किसानों को कहा कि चावल की कीमत एमएसपी भी वहां बता देना इनको कि हमारे क्या खरीद हो रही है एमएसपी में, ये जरूर वहां पर बता देना। कोई खरीद नहीं हो रही, यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे, रोना रुका ना करो, यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे। अरे ये चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे, ये चंदे के बहाने कुछ और मांग रहे हैं आपसे, समझ जाना इनकी बात सारी। और जो भी नेता भाई गांव में जा रहा है उसे बैठाओ सठाओ, उससे बात करो, 3 बिल के बारे में पूछो, और ये भी पूछो भाई
तेरे को तो ठीक व्यापार धंधा है, हमारे नौजवानों को, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह कटेगी। अगर तू एक विधायक बन गया, एक MP बन गया और फिर MLC बन गया, तो तुझे 3-3 वेतन, ऐसा कैसा हो जाएगा? 3-3 पेंशन, सैनिकों को एक भी नहीं, तो ये 3। तो ये जरूर उनसे क्वेश्चन कर लेना, फसलों के भाव भी पूछ लेना कि भाई फसलों के रेट कम हो गए, आधे रेट में आज भी हजारों ट्रक उत्तर प्रदेश और बिहार से 700 रुपए से लगाकर 1100 रुपए में धान की खरीद हो रही और बड़े बड़े सेलरों में जा रहे हैं। अगर ये कह दिया कि धान की कीमत कम है तो देशद्रोह हो गए। ये राजद्रोह तो हो सकता है, जो किसान है या कोई भी है वो राजद्रोह तो हो सकता है, राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है। कि हमने अगर सत्ता के खिलाफ कोई चीज कह दी कि हम देश के खिलाफ हम होंगे, वो नहीं हो सकता। आगे भाई, हाँ हरदोई सार कर दो सर। ये 2 पॉलिसी है, ये आज इस पर चर्चा करेंगे और फिर अगले वाले उसमें होगा पर्यावरण को हम कैसे बचाएंगे। फिर एक चर्चा होगी कि हर घर में आग बुझाने का सिस्टम कैसे होगा। तो ये बहुत सब्जेक्ट है जो सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार नहीं कर रही, तो भाई हमें तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो काम बहुत है। हमें तो कई महीने का प्रोग्राम है यहाँ पे। सरकार ने समझ लिया कि ये 3 महीने में यहाँ से चले जाएंगे, अपने प्रोग्राम बना लेना भाई 3 महीने के बिल्कुल पक्के। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये माइक इधर को दे दो भाई, इसका वो देगा। माइक देखो यहाँ पे क्या है, गांव के रास्ते कैसे खराब हो रहे हैं, वो कैसे ठीक होंगे, उसकी एक पॉलिसी है। हमने भारत सरकार को कहा, हमने उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार से बातचीत करी, हमने कहा कि आप हमारे साथ में अधिकारियों को आप सिर्फ 20 मिनट दे दो, आप हमको 20 मिनट में पूरी रास्तों की पॉलिसी हम बता देंगे कैसे ठीक हो सकते हैं। देखो क्या है कि ये एक गांव हो गया, ये एक गांव का नक्शा है, ये गांव हो गया, कौन सा हो गया टोडा, ये पंजाब में गांव है। भाई बैठ जाओ ना भाई। टोडा ये जालंधर जिले में है। भाई फ्रेम नीचे करो। ठीक है भाई। और एक दूसरा गांव हो गया, ये भुवना गांव हो गया। फ्रेम नीचे करो ना थोड़ा, इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, बीच में आ जाओ। ये भी पंजाब का ही है, सेंटर में आ रहा हूं, इधर आ जाओ। ये गांव के रास्ते क्या है कि ये गांव के रास्ते हैं, ये अब रास्ता मौके पे ये 20 फीट है, ठीक है, लेकिन जो सरकारी कागजों में है ये 60 फीट का रास्ता। ये मौके पे 20 है और वैसे ये 60 फीट का रास्ता। अब हमको करना क्या है, मनरेगा की योजनाएं हैं देश में, मनरेगा हर गांव प्रधान के पास में है। इसमें कौन कौन विभाग काम करेंगे, जो पटवारी है, तहसीलदार है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये यहाँ से जितनी पक्की जमीन है ये निकलवाने का काम करें। और मनरेगा से ये 200 मीटर साई भी बिल्कुल पक्की दे दे, कटती नहीं। $200 मीटर पे एक डिमार्केशन पॉलिसी लगेगी। ये यहाँ 200 मीटर हो गया और ये 10 मीटर हो गया। 10 मीटर पे पक्की डिमार्केशन ये बनेगी यहाँ पे पक्की। ये मनरेगा सा हो जाएगा, कच्ची मिट्टी का काम है। ये हर 200 मीटर पर बनाते चले जाओ।
ठीक है जी। ये बनता चले, जब भी कोई विभाग सड़क बनाएगा, हमारी पक्की जमीन निकलेगी, यहाँ पे फिलर गाड़ दो, ये मनरेगा से हो गया, गांव प्रधान इसको कर देगा। जब भी कोई विभाग सड़क बनावे, हमने तो सरकार को ये कहा कि भाई बच्चों को, हमने सरकार को ये कहा कि जो विधायक निधि या कोई भी निधि है, ये श्रमदान से बहुत गांव के लोग मिट्टी डाल देंगे अपने आप। ये हमारे चौसा पट्टे बहुत इनके गांव में बिजली घर बनवाए हमने फ्री में, इन्होंने जमीन दे दी, श्रमदान से मिट्टी डाल दी, खंबे काट कर ले आए, काट दिए, बिजली घर की बिल्डिंग के पैसे दे दिए। जो 2-2 करोड़ रुपए का काम था डेढ़ का, वो 9 लाख रुपए में होगा, गाँव वालों ने तैयार कर दिया। बहुत लोग श्रमदान से, जिसको रास्ते बनवाने होंगे वो मिट्टी श्रमदान से कर देगा, सरकारी विभाग इस पर घड़ंचेगा, उसका पैसा देता है, ये कवर हो जाएगा। 5 साल में कोई भी सड़क देश में बचेगी नहीं जो पक्की नहीं हो सकती। लेकिन क्या है कि 40% कमीशन है भाई विधायक का, इनका जो सरकार से फंड आ रहा 40% कमीशन में जाता है, तो इसीलिए सड़कें टूटती रहती है। 40% है, 60% लगेगा वो कुछ ठेकेदार ले लेगा, कुछ अधिकारी ले लेंगे, कुछ नेता ले लेंगे, एक आधा नेता नहीं भी लेता, ऐसे भी नहीं कि सारे ही लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते। क्या लग जाएगा और क्या बच जाएगा जब भी सड़क बन रही टूट रही, सड़क बन रही टूट रही। ये डिमार्केशन पॉलिसी है, इससे कोई भी विभाग सड़क बनाओगा, ये पक्की मिट्टी डालता चला जाए, सड़क बन जाए, कोई खराब नहीं होगी। अब एक ट्रक नेशनल हाईवे पर कुछ चला, ट्रक बड़ा हुआ, वो स्टेट हाईवे पर, फिर गांव की सड़क पर चला, तो जिस दिन वो गांव की सड़क पर चलता है, गांव की सड़क टूट गई। ऐसा तो है नहीं कि उस पर लोड कम चलेगा, उस पर ज्यादा चलेगा। भाई सड़क की क्वालिटी तो एक होनी चाहिए, लेकिन है नहीं भाई, खान पीन पर उजरा, सब मामला लूट लिया, अब खड़ा होना पड़ेगा सबको। ठीक है, ये पॉलिसी है। इसमें बताओ किसी का एक चुन्नी किसी की लग रही हो तो वो बता दो। हमने बहुत सरकारों को कहा ऐसी हर घर में बिजली का अपना सिस्टम हो जाए। ये बहुत सी योजनाएं हैं। पेड़ का आएगा कि पेड़ कैसे होंगे एक दिन बता था, उसका पूरा करके फिर बताएंगे। और जैसे गायक हमारे यहाँ यादते रहेंगे, एक प्रोग्राम बताते रहेंगे, क्लास चलती रहेगी, ये बच्चों को पूरा पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को कोई हो तो आप पूछ सकते हो इसको। ये 200 मीटर में से 190 से और 200 मीटर में 10 मीटर का एक पैच बनेगा। सिर्फ 10 मीटर मिट्टी डलनी, कोई ट्रैक्टर आ जा, कोई गाड़ी आ जा, अपना बचने की जगह होगी हर 200 मीटर पे। इसमें पिलर लगा तो कटिंग होने का ही नहीं। कोई भी भाग बनाएगा वो बनाता चला जाए, तो हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। लेकिन सुधार करना कोई नहीं चाह रहा।